इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को आउट करने के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली गई। तहरीक इंसाफ को इनके इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम कर दिया गया। बल्ले के बगैर इलेक्शन कैसा होगा, किसको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ अरसा दराज से सोलो फ्लाइट करती चली आ रही और इसने मुल्क भर की सियासी जमातों को वक्ते में डाल रखा। क्योंकि कासिम के अबू क्रिकेट में दुनिया भर में अपनी पहचान रखते, इसी वजह से इन्हें इंतखाबी निशान बिल्ला ही जचता। तहरीक इंसाफ अपने क्याम से लेकर आज तक इसी इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेती चली आ रही। अब इनसे बल्ला छिन जाने से इनके इंतखाबात में बारूदी सुरंगें लग चुकी। मुखालिफिन खुश हैं कि इनको फ्री हैंड मिल चुका। गलियां सजना शुरू हो चुकी। अब मिर्से यार मनमानी कर सकते न जाने। अहम हलकों में काफी देर से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि तहरीक इंसाफ के पास इनका इंतखाबी निशान नहीं रहेगा। हम खुद कई बार इसका जिक्र कर चुके, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले वाले दिन हमने एक टीवी प्रोग्राम में भी सुना कि तहरीक इंसाफ को बल्ले के बगैर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एंकर बार बार पूछते रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने तो बल्ला बहाल करके इलेक्शन कमीशन का हुक्म जारी किया, वो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेसा करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के तेवर बता रहे थे कि अभी बहुत कुछ हो सकता। हमें तो ये भी यकीन था इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन अब उम्मीद बन चुकी कि हर सूरत इलेक्शन होंगे, क्योंकि अब हदफ पूरे होते नजर आ रहे। अब इलेक्शन का माहौल भी बन रहा और तहरीक इंसाफ को काबू कर लिया गया। जब तक तहरीक इंसाफ को काबू नहीं किया गया, उस वक्त तक इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए साथ साथ ग्राउंड भी हमवार की जा रही थी। नई पैदा शुदा सूरत हाल में अब तहरीक इंसाफ को एक लंबा सफर करना पड़ेगा और इस सफर की मुश्किलात मजबूत असाब के लोग ही बर्दाश्त कर पाएंगे। बल्ले के बगैर जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो तहरीक इंसाफ ऐवानों में अपनी शनाख्त खो देगी। कौमी और चारों सूबाई असम्बलों की 227 मखसूस नशिस्तों से हाथ धोना पड़ेंगे। मार्च में होने वाली सेनेट की 52 नशिस्तों के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाएगी, जिसके असरात अगले कई बरसों तक भुगतना होंगे। मौजूदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हर हलके में से एक से जायद उम्मीदवार अपने अपने निशान के साथ अपने आप को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कहकर वोट मांगेंगे, जिससे तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तकसीम होने का खदशा। एक ही हलके में कौमी और सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के झंडे पर मुख्तलिफ निशानों पर मुहिम चलाएंगे, जिससे सादा लोग वोटर कंफ्यूजन का शिकार हो सकते। तहरीक इंसाफ मुश्तरका इंतखाबी मुहिम नहीं चला पाएगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे। अगर जायजा लिया जाए कि बल्ला छिन जाने की वजह से वोटर पर क्या असरात मुरतब हो सकते, तो हमारे ख्याल में हर जगह वोटर की सोच बदल जाएगी। शहरों में 35-30 साल से ज्यादा उम्र के लोग ये सोचेंगे मासी में भी रियासत ने जो चाहा वो ही हुआ, इसलिए आने वाले वक्त को देखते हुए या तो खामोश हो जाएं या हुकूमत में आने वालों की हमायत करें। लेकिन 30 साल से कम उम्र वोटर पहले से ज्यादा जज्बाती होगा और इसकी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ मजीद बढ़ जाएंगी। देहात की पोजीशन थोड़ी मुख्तलिफ रहेगी। देहात में देखा जाता थानेदार किस चौधरी के साथ लोग इसकी हमायत करना शुरू कर देते, ताकि वो थानेदार और पटवारी के गजब से बचे रहे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो मेयार मुकर्रर कर रखा, इस पर पूरा उतरना पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए पुल सिरात पर चलने के मुतरादिफ। इस फैसले के बाद या तो सियासी जमातों के अंदर सही मानों में जमहूरियत आ जाएगी या फिर सियासी जमातों को काबू करने के लिए ये बेहतरीन हथियार साबित होगा। आज के दौर में ये बेहतरीन हथियार साबित होगा, जबकि इसका मेयार का जायजा लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी वाहिद सियासी जमात जो इस मेयार पर पूरा उतरती। बाकी सब जमातों में इंट्रा पार्टी के नाम पर खानापुरी की जाती। इस तरह सब जमातों से इनके इंतखाबी निशान वापस लेकर इनके उम्मीदवारों को आजाद कर दिया जाए। इससे 1985 में होने वाले गैर जमाती इंतखाबात की याद ताज़ा हो जाएगी और मासी की हुकूमत कायम करने में आसानी हो सकेगी। अभी मौजूदा सूरत हाल में मतलूबा हदफ हासिल करने के लिए जो जाल बिछाया गया, इससे सारे रास्ते साफ हो चुके। अब अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब भी हो जाएं,
तो वो आसाद तस्वुर किए जाएंगे। इन पर वफादारी तब्दील करने पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी और मर्जी की हुकूमतें कायम करने में आसानी होगी। हम इलेक्शन से कबल ही मुस्लिम लीग नून को कामयाबी की मुबारकबाद देते इन्हें अगला इक़्तिदार मुबारक हो।